जब भी कोई किसी कंपनी के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी डायरेक्टर्स ने अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स क्या कहते हैं होल्ड कर लिए हों या मार्केट से इतने शेयर बाई कर लिए हों कि उसके शेयर्स की इतनी मेजॉरिटी हो जाती है कि उसको वो चाहता है, कंपनी को रिक्वेजिशन देता है कि जिसको बोर्ड में शामिल किया जाए, तो उसके लिए फेयर इलेक्शन की ज़रूरत क्या कहते होती है। तो उस सूरत में फेयर इलेक्शंस क्या कहते होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं तारिक हुसैन हूँ जी, कॉर्पोरेट लॉ, इंश्योरेंस एंड टैक्स एक्सपर्ट। और जो मेरी ये सीरीज़ है कंपनीज लॉ की या इनकम टैक्स की या इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस वगैरह की, उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि लर्निंग प्रोसेस को जो है वो बढ़ाया जाए और पाकिस्तान में जो लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या कहते हैं अपना रोल क्या कहते हैं प्ले किया जाए। और वो स्टूडेंट्स जो कॉर्पोरेट लॉ में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या ICMA के CA के स्टूडेंट्स हैं और वो कॉर्पोरेट लॉ के पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या कहते हैं आसानी हो, उनके लिए वीडियो बनाया जाए, किसी भी सेक्शन को क्या कहते हैं आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा क्या कहते हैं वो लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, CFO हैं, CEO हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, कंप्लाइंस ऑफिसर्स हैं, उनको भी अगर लॉ को समझना हो तो वो क्या कहते हैं हमारी वीडियो से इस्तेफादा कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे जाने से पहले कि हमारी वीडियो को ज़्यादा लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम इस लर्निंग प्रोसेस को क्या कहते हैं बेहतरी के साथ क्या कहते हैं हम आगे बढ़ा सकें। तो सेक्शन 162 हम आज डिस्कस कर रहे हैं जो कंपनीज एक्ट का है, और वह है फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अब होता ये है कि बेसिकली ये सेक्शन इसलिए आया कि होता ये कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। हम पहले क्या कहते हैं लर्न कर चुके हैं कि 3 साल के लिए इलेक्शन का डायरेक्टर्स के इलेक्शन क्या कहते होते हैं। वंस जब क्या कहते हैं इलेक्शन क्या कहते हो जाते हैं, तो वो बोर्ड जो है या जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो 3 साल तक क्या कहते हैं काम कर रहे होते हैं। और अगर बीच में कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाता है तो रिमेनिंग पीरियड के लिए कोई भी डायरेक्टर्स, अगर नॉर्मल कंपनी हो तो विदिन 30 डेज, और अगर स्पेशलाइज कंपनी जैसे इंश्योरेंस वगैरह है जहाँ पे क्या कहते हैं फिट एंड प्रॉपर मैनेजमेंट क्राइटेरिया के तहत जो है वो अप्रूवल लेनी पड़ती है SCCP के कि जो बंदा इसको अपॉइंट करो फिट या प्रॉपर है कि नहीं है, तो वहाँ पे 90 डेज़ के अंदर क्या कहते हैं डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होता है। तो ये सेक्शन 162 है। बेसिकली अब इलेक्शंस होगा डायरेक्टर के बाद में क्या कहते हैं किसी बंदे ने, किसी पर्सन ने कोई स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स क्या कहते हैं बाई किए या किसी और सोर्सेज से क्या कहते हैं शेयर्स लिए, और उसको जो रिक्विजिट शेयर की जो रेशो है वो इतना हो गया कि क्या कहते हैं वो समझता है कि जो वो एलिजिबल क्या कहते हैं हो सकता है डायरेक्टरशिप के लिए, कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड कर सकता है, उसके पास क्या कहते हैं इतनी रिक्विजिट शेयर क्या कहते हैं मौजूद हैं। तो वो क्या कहते हैं जो बोर्ड ऑफ जो कंपनी है उसको अप्रोच करेगा, और जो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है वो क्या कहते हैं कि रिक्वायर करेगी कि जी वो फेयर इलेक्शन करा ले। यानी वो बंदा जो है वो कंपनी को एप्लीकेशन देगा कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो फ्रेश इलेक्शन कराए। इस तरह का जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है उनमें से वन ऑफ द डायरेक्टर वो अपने जो है वो मेजॉरिटी खो चुके हैं और अब उसका राइट है कि वो बोर्ड पे आए। तो उसके बाद इस सूरत हाल के अंदर जो है वो जो प्रोसीजर लेट डाउन है सेक्शन 159 के तहत जो है वो फ्रेश इलेक्शन क्या कहते हैं डायरेक्टर्स के कहते होंगे, ताकि एलिजिबिलिटी डिटरमिन की जा सके कि हु विल बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसके बाद क्या कहते हैं एक चीज़ के अंदर ये ज़रूरी है कि अगर क्या कहते हैं जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है फिक्स्ड हुए हैं प्रेसिडिंग इलेक्शन के अंदर, उनको जो है वो किसी भी हाल में डिक्रीज़ नहीं किया जा सकता। यानी मिसाल के तौर पर किसी बोर्ड के अंदर 14 डायरेक्टर हैं और फ्रेश डायरेक्टर आया और उसने क्या कहते हैं जी इतने शेयर एक्वायर कर लिए हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है कि इतने शेयर्स क्या कहते हैं एक्वायर कर लिए हैं कि वो समझता है कि जी अब वो 4 डायरेक्टर्स की जगह क्या कहते हैं उसने शेयर्स क्या कहते हैं एक्वायर कर लिए हैं। तो जब इलेक्शन होगा तो उस एक डायरेक्टर को अकोमोडेट तो किया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज़ नहीं किए जाएंगे इस इलेक्शन के अंदर। ये बहुत क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा क्या कहते हैं एक और चीज़ है कि अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो लिस्टेड कंपनी को फ्रेश इलेक्शन और डायरेक्टर्स के लिए अंडर दिस सेक्शन उसको क्या कहते हैं कोई स्पेशलाइज प्रोसीजर जो कमीशन ने कोई स्पेसिफाइड प्रोसीजर क्या कहते हैं नोटिफाई किया हुआ हो, तो उस प्रोसीजर को भी क्या कहते हैं फॉलो करना उसके लिए मैंडेटरी है। ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं इसके अंदर ये है कि द बोर्ड जो है वो शैल अपॉन रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेजिशन अंडर सब सेक्शन 1, यानी कि जो सब सेक्शन 1 था जिसके अंदर क्या कहते हैं वो डायरेक्टर्स क्या कहते हैं वो उसने रिक्वेजिट किया था। मैं सेक्शन क्या पढ़ के सुना देता हूँ। सब सेक्शन 1 कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट ए मेंबर having acquired after the election of directors the requisite shareholding to get him elected as a director on the board of a company may require the company to hold fresh election
ऑफ डायरेक्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन सेक्शन 159। जैसे हम बता चुके हैं कि जो डायरेक्टर क्या कहते हैं अप्लाई करेगा कंपनी को, बोर्ड से क्या कहते हैं वो रिक्वायर करेगा कि फ्रेश सिलेक्शन क्या कहते हैं किए जाएँ। तो अगर क्या कहते हैं फ्रेश सिलेक्शन क्या कहते हैं कंपनी की क्या कहते हैं हो रही हैं, तो जो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि द बोर्ड शैल अपॉन रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन अंडर सबसेक्शन 1, जो हम पढ़ चुके हैं, तो एज सुन एज प्रैक्टिकल बट नॉट लेटर देन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द सच रिक्वेजिशन प्रोसीड टू होल्ड इलेक्शन फॉर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी कहता है कि जी अगर क्या कहते हैं डायरेक्टर्स ने, अगर बोर्ड ने कोई ऐसी रिक्वेजिशन रिसीव की है किसी आदमी की तरफ से, किसी पर्सन की तरफ से, कि उसको रिक्वेजिट शेयर होल्डिंग क्या कहते हैं हासिल हो गए और फ्रेश इलेक्शन कराया जाए, तो बोर्ड जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर पाबंद है इस बात का कि फ्रेश इलेक्शन क्या कहते हैं वो कराए। देखें यहाँ पे वर्ड है द बोर्ड शैल, शैल का वर्ड है, शैल मैंडेटरी वर्ड के लिए क्या कहते यूज होता है कब है लॉ में। तो बोर्ड शैल अपॉन रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन अंडर सबसेक्शन 1 एज सून एज प्रैक्टिकेबल, यानी वो जितनी जल्दी वो कर सकता है वो करेगा। वो 10 दिन में भी कर सकता है, 20 दिन में भी कर सकता है। जाहिर है कि भाई जो 10 दिन तो मैंने वैसे कह दिया, मतलब जो रिक्वेजिशन का टाइम है एक मिनिमम कि वो फ्रेश इलेक्शन के लिए नोटिस देगा, सारी चीज़ें देगा, लेकिन किसी भी सूरत हाल के अंदर वो 30 दिन से ज़्यादा क्या कहते हैं टाइम नहीं लेगा फ्रेश इलेक्शन को होल्ड करने के लिए। हाँ, जो स्पेशलाइज कंपनीज़ हैं जैसे इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं या बैंकिंग कंपनीज़ हैं, अब यहाँ पे ज़रूरत होती है कि जो रिस्पेक्टिव रेगुलेटर है उससे क्या कहते हैं परमिशन ले। यानी इंश्योरेंस कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी केस के अंदर या जो सेक्शन 282 की जो कंपनी है, तो उसकी जो कंपनी है उसको क्या कहते हैं, अगर वो 282 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की जो प्रोविजन है उसके तहत जो कंपनीज आती हैं, इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, हाउस फाइनेंस कंपनी है, जॉइंट वेंचर कंपनी है, अदर एंटिटीज़ हैं और भी चीज़ें हैं, तो जो वो कंपनी है उसमें जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी अगर हो तो एसएससीपी से अप्रूवल चाहिए होती है। अगर बैंकिंग कंपनी हो तो स्टेट बैंक देखता है कि फिट एंड प्रॉपर है कि नहीं है। तो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन वो डायरेक्टर्स क्या कहते हैं ऑफिस उस तक होल्ड नहीं कर सकता जब तक के क्या कहते हैं रिस्पेक्टिव रेगुलेटर उसकी परमिशन ना दे दे कि जी ये बंदा फिट है क्या कहते हैं बोर्ड पे कोर्ट में कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 30 डेज के अंदर इलेक्शन क्या कहते हैं हो जाएंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं अगर नॉर्मल कंपनी होगी तो क्या कहते हैं बंदा जो है वो ऑफिस होल्ड कर लेगा एज डायरेक्टर की पोजीशन, और अगर स्पेशलाइज कंपनीज होंगी तो वो फिर क्या कहते हैं एसएससीपी के वेट करेगा, कंपनी वेट करेगी, बोर्ड वेट करेगा एसएससीपी के अप्रूवल की। हाँ, एसएससीपी अप्रूवल जब दे देगा ठीक है बंदा फिट एंड प्रॉपर है, तो फिर क्या कहते हैं वो बंदा जो है वो चार्ज अज्यूम कर लेगा। तो उम्मीद है कि ये क्या कहते हैं लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि क्या कहते हैं हम जो लर्निंग प्रोसेस का जो हमने एक बेड़ा उठाया है पाकिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट लॉ के, उसको क्या कहते हैं हम बेहसन खूबी क्या कहते हैं तकमील तक पहुँचा सकें। थैंक यू वेरी मच।